नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। करंट अकाउंट खसारे का दारोमदार मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर मुनहसिर है। दिसंबर 2026 तक स्टेट बैंक ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। करंट अकाउंट खसारे का दारोमदार मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर मुनहसिर है। दिसंबर 2026 तक स्टेट बैंक ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। मजीद जानते हैं, मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी लुकमान, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, ये कि जैसे एक्सपेक्टेड था कि ये इससे जो पॉलिसी होगी इसमें कुछ शरह सूद में ना कमी होगी ना उसमें ज्यादती की जाएगी, तो यही हुआ और बरकरार रखा गया और ये 11.5% पर बरकरार रखा। और यकीनन इसकी बुनियादी वजह जो इसको तो मिडिल ईस्ट में जो दो हफ्ते जो सूरत आ रही तेल की कीमतें बढ़ी, इसको वजह बना के उन्होंने इसको शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया और कहा कि ये इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। वाकईतन जब 18 जून को जब MOU हुआ US और ईरान के दरमियान, तो एक उम्मीद थी कि जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान में आएगी उसमें शरह सूद कम होगी, क्योंकि इससे पहले बढ़ाई गई थी। तो एक तस्वर यही था कि जब तेल की कीमतें कम होगी, बाकी हालात ठीक होंगे, तो उसके पाकिस्तान पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले जब दोबारा जंग शुरू हुई तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें बिल्कुल किसी किस्म का इम्कान नजर नहीं आ रहे थे कि ये शरह सूद में कोई कमी आएगी। हो सकता है ये इम्कान नजर आ रहे थे शायद बढ़ाई जाए, लेकिन उन्होंने बढ़ाई भी नहीं, ना कम की है और वो उसी जगह पर बरकरार रखा, क्योंकि गिवन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिनमें ये किसी किस्म की कमी करना मुमकिन नहीं था। और यही बात गवर्नर स्टेट बैंक ने अपने जो प्रेस ब्रीफिंग में बताई कि जो सूरत हाल थी उसमें जो इम्कान जो थे ये बिल्कुल खत्म हो चुके थे। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आए थे, इशारिये जो पाकिस्तान में बेहतर हुए, मुख्तलिफ जो चीज़ें पाकिस्तान की अपनी इकानमी की बेहतरी मैक्रो इकनॉमिक्स में, उसके साथ भी जो मौजूदा सूरत हाल जो ईरान और US के दरमियान उसकी वजह से ज़ायल होगी। और यकीनन उनके पास सवाए इस बात के कि इसको जो शरह सूद को बरकरार रखा जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। जी शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आपने तफसीलात से आगाह किया।